तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आज की क्लास में। और आज पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न लेके आए हैं और इंटरमीडिएट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ना देरी करते हुए हम प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में 1946 की अंतरिक्ष सरकार किस योजना के तहत बनी गई? तो आप लोग को याद रखना है, कैबिनेट मिशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। और किसने किया था? सुशील कुमार सेन ने किया था। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में आते हैं। भारत के पहले चुनाव आयोग कौन थे? तो आप लोग को अभी तुरंत बताया गया, सुशील कुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में आते हैं। पहले आम चुनाव में कुल 489 सीटों में कांग्रेस के कितने सीट जीते गए थे? तो आप लोग को याद रखना 364 सीट जीते गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पहले आम चुनाव कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी? तो आप लोग को याद रखना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6ठे नंबर प्रश्न में आते हैं। पहले आम चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सीट हासिल की थी? तो आप लोग को याद रखना 16 सीट हासिल की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में आते हैं। दूसरे आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा तथा वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। 8 नंबर प्रश्न में आते हैं। 1957 में केरल में किस पार्टी की अनुयायियों में एक गठबंधन सरकार बनी? तो आप लोग को याद रखना है, हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारत राष्ट्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? आप लोग को याद रखना है 1885 में की गई थी और ये हुंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में आते हैं। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? तो आप लोग को याद रखना है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन कब किया गया था? तो आप लोग को याद रखना है 1951 में किया गया था। स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में कब आया था? तो आप लोग को याद रखना है 1959 में आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग को याद रखना 1924 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग को याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में आते हैं। 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितने सीट मिले थे? तो आप लोग को याद रखना है 3 सीट मिले थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग को याद रखना 1924 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में किस दल का जन्म हुआ था? तो आप लोग को याद रखना भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया था? तो आप लोग को याद रखना है बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांग्रेस के युवा तुर्की में किसे जाना जाता है? तो आप लोग को याद रखना चंद्रशेखर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम। भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी सीट अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसके पुनर्निर्माण किया? तो आप लोग को याद रखना हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन
का कौन सा कारण नहीं था? तो आप लोग को याद रखना हो जाएगा समनिकिल विचारधारा ना होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो आप लोग को याद रखना है 1957 के दूसरे चुनाव के बाद मिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की किस पार्टी के दक्षिणपंथी पार्टियों की किटी में रखा सकता है? तो आप लोग को याद है भारतीय जनता पार्टी में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं। 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के अधिपतन के तेजी से पतन में किस तत्व के प्रबंध भूमिका निभाई है? तो आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक दल बदल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? तो आप लोग को याद है राजनीतिक दल बदल और रोको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत राष्ट्र कांग्रेस समाज के समाजवादी प्रतिमा के बारे में कब संकल्प किया गया था? तो हो जाएगा आपका 1955 के आवासीय अधिनियम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग को याद है मोरारजी देसाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में आते हैं। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग को याद रखना है 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। 29 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पुनः बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? तो आप लोग को याद रखना है उड़ीसा में नहीं हुआ। उड़ीसा में नहीं हुआ। उड़ीसा और उड़ीसा में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की राष्ट्रपति प्रतिमा देवी सिंह पटेल का कर्म के हिसाब की स्थान क्या था? तो आप लोग को याद रखना है 12वां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आप लोग को याद रखना है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। 32 नंबर प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आप लोग को याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आते हैं। भारत के वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल थे? तो आप लोग को याद रखना है 7 थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1957 ईस्वी में हुआ था। 35 नंबर प्रश्न में आते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आप लोग को याद रखना है अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधि रहा था? तो आप लोग को याद रखना है कांग्रेस का रहा था। कांग्रेस का रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 में प्रश्न की ओर आते हैं। 26 जनवरी को हम मनाते हैं तो आप लोग को याद रखना है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तो सबको याद। 38 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया था? तो आप लोग को याद रखना है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में आते हैं। किसने कहा था स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार राज्य कहाँ तक दी देश जैसे हो गई? तो आप लोग को याद रखना स्टेनली कोसनेक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पे आते हैं। राजनीतिक दलों को
किस होगा यहाँ पे। संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह अस्वीकृत किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है, हो जाएगा चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनता पार्टी की स्थापना कब की गई, तो आप लोग को याद रखना है 1970 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हो गया था, तो आप लोग को याद रखना 27 मई 1964 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो आप लोग को याद रखना है सरदार पटेल थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग को याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45वें प्रश्न पे आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आप लोग को याद रखना लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आप लोग को याद रखना है प्रतिभा देवी सिंह पटेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस समिति के अनुशंसा पर भारत के प्रथम बार पंचायत राज्य संस्थाओं का गठन किया गया था, तो आप लोग को याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1900 हेलो हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? माइक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो चलते हैं 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो आप लोग को याद रखना है एकल अधिकारी प्रतिशाला दल व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को टेलीग्राम में आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे ऐड होके पीडीएफ से जुड़ जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।